16 दिसंबर 2014 को पेश आने वाले सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल पिशावर के बाद मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर को हमेशा के लिए खत्म करने के हवाले से सियासी और अस्करी क़यादत ने नेशनल एक्शन प्लान जैसी एक अहम दस्तावेज पर इत्तेफाक किया, जिसके 20 नुकात में से एक अहम तरीन नुक्ता दीनी मदारिस में इस्लाहात का है। इन मदारिस को सूबों के महकमा तालीम के मातहत लाने और उनमें जदीद तालीमी निसाब मुतारिफ करवाने के साथ वहाँ इस्तेमाल होने वाले फंड्स के ऑडिट जैसे इकदाम शामिल हैं। बदकिस्मती से जहाँ नेशनल एक्शन प्लान के दीगर कई नुकात पर अमल दरामद नहीं हो सका, वहीं मदारिस इस्लाहात के मामले पर अमलन कोई काम नहीं किया गया। कामयाब फौजी ऑपरेशन ज़रबे अज़्म और अब ऑपरेशन रद्दुल फिसाद के तहत दहशतगर्दों के खिलाफ मुल्कगीर कार्रवाइयों के बावजूद इस बात की जरूरत को शिद्दत से महसूस किया जा रहा है कि जब तक कौमी एक्शन प्लान के अहम नुकात बिलखसूस मदारिस इस्लाहात पर अमल नहीं किया जाता, इंतहा पसंदी के खिलाफ जारी जंग जीती नहीं जा सकती। मदरसा का इशू है वो एक बहुत सेंसिटिव इशू है। मैं आपकी तवज्जो अभी जो हालिया कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद स्टेटमेंट आई है उसकी तरफ भी दिलाऊं कि वहाँ पर इस चीज़ का इरादा किया गया कि मदरसा रिफॉर्म्स होनी चाहिए, लेकिन चूँकि वो सेंसिटिविटी को देखते हुए उन्होंने कहा कि मदरसा की और एजुकेशन सिस्टम की ओवरऑल रिफॉर्म होनी चाहिए। तो यहाँ तक कि एक मजबूत इदारा, आर्मी जैसे एक मजबूत इदारा जिसने अब कितने 1.5 दहाई से तो वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ और एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी खुल कर इस चीज़ को पुश नहीं कर सकता। तो ये आपको बताता है कि कितनी रिलीजियस सेंसिटिविटी है मुल्क के और इस मुल्क के अंदर। तो इसका चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर एक मशरूम ग्रोथ हुई है और हमारी सियासी क़यादत ने भी दूसरी तरफ, मतलब जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, दे टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू द प्रॉब्लम। अब उसका हमें एक वाज़े एक सबूत जो नज़र आता है वो सिंध में नज़र आता है। सिंध जो किसी ज़माने में एक सूफीज़म का वो था, गहवारा था, अब एक एक्सट्रीमिज़म का हॉटबेड बन चुका है। तो वहाँ पर और साउथ पंजाब में बेसिकली प्रॉब्लम ही सेमिनरीज़ का जो अनचेक्ड ग्रोथ था उसकी वजह से वहाँ पर आया। मुल्क के तूलो अर्ज में हजारों दीनी मदारिस कायम हैं। विफाकुल मदारिस अल अरबिया के मुताबिक इस वक्त मुल्क भर में 16,800 रजिस्टर्ड दीनी मदारिस हैं, जबकि गैर रजिस्टर्ड दीनी मदारिस की तादाद 15,000 से जायद है। गुज़िश्ता 2 से 3 दिहाइयों में इन मदारिस की तादाद में तेजी से इजाफा हुआ है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक इन दीनी मदारिस में 35 लाख से जायद मुल्की और गैर मुल्की तालिबा ज़ेरे तालीम हैं। जब आप मदारिस की तादाद को गिनते हैं तो एक हैं वो मदारिस के जिनमें दरस निज़ामी की तालीम होती है, एक हैं वो मदारिस जिनमें सिर्फ हिफ्ज़ की क्लास है। मसलन इस्लामाबाद की बहुत सारी मसारिद में 20-25 बच्चों पर मुश्तमिल एक हिफ्ज़ की क्लास कायम है, अब उसको भी आप मदरसा कह देंगे। इसी तरह बहुत सारी जगहों पर ऐसा है कि महल्ले के बच्चे पढ़ने आते हैं, वो तो मकतब है, वो मदरसा है नहीं। तो हमें इस बात को ज़रा वाज़े करना होगा कि आया जामिया कौन सा इदारा होगा, मदरसा कहलाने का मुस्तहिक कौन सा इदारा होगा, और सिर्फ तहफ़ीज़ का हल्का कहाँ पर है और मकतब कहाँ पर है। तो इन सब को जब जमा करके आप एक तादाद निकालेंगे तो ज़ाहिर है कि वो तादाद ऐसी होगी कि जिसके बारे में ये कहा जाएगा कि ये बहुत ज़्यादा तादाद है। लेकिन हम ये समझते हैं कि इस्लामाबाद में मदारिस की तादाद इतनी ज़्यादा है नहीं जितनी दीगर इदारों की है। अलबत्ता अगर इस दौरान हमारे इदारों ने, CDA ने और जो दीगर मुतल्लिक़ा इदारे हैं उन्होंने सरकारी स्कूल्स के क़याम के मामले में कोताही का इर्तिकाब किया तो उन्हें अपनी उस कोताही का इज़ाला करना चाहिए। देखिए, जो मदरसा रिफॉर्म्स हैं वो बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि उनकी कोई हैसियत नहीं है इस हवाले से कि उन रिफॉर्म्स का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अभी तक नहीं हो रहा। और ये बहुत ही काबिल अफसोस बात है कि यानी कैपिटल ऑफ पाकिस्तान में जो है वो ऐसे मदारस हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं और ऐसे मदारस को तो फिलफौर मैं समझता हूँ कि ख़त्म किया करना चाहिए। और इससे बड़ी बात यह है कि हुकूमत को जिस तरह वो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस और स्कूल्स चला रही है तो क्या मदारस को जो है वो उन नहीं कर सकती। मदारस के लिए भी जो है ना वो बिल्डिंग्स तामीर की जानी चाहिए गवर्नमेंट सतह पर और उनके सिलेबस को जो है वो रिवाइज़ किया जाना चाहिए। आज का जो मदारस का तलबा है वो बेचारा बहुत गरीब है और उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि इस हवाले से हुकूमत को बहुत बड़ा स्टेप उठाना चाहिए, या तो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में उनके लिए बाकायदा शोबाजात जो है वो दरस निज़ामी के मुकर्रर करें
और उनको कौमी धारे में शामिल करें। जब तक मदारिस कौमी धारे में शामिल नहीं होते और उनकी रजिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होती, उस वक्त तक मैं समझता हूँ कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को इस मुल्क में हम ख़त्म नहीं कर सकते। दीनी मदारिस में इस्लाहात की बात हमेशा की जाती है और होती भी रही है, लेकिन अमली तौर पर उसमें पेशरफ्त नहीं हो पाई। उस पेशरफ्त ना हो पाने की कई वजूहात हैं। उन वजूहात में से एक बड़ी वजह यह है कि जब आप जबरन चीज़ें मुसल्लत करते हैं, या इससे पहले जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में तजर्बात रहे कि जो काम भी हुकूमतों ने किए, अगर हुकूमतों ने फैक्ट्रियाँ और कारख़ाने अपनी तहवील में लिए तो वो बंद हो गए, स्टील मिल्स बंद हो गई। तो दीनी मदारिस और दीनी इदारे ये रिस्क कभी भी नहीं लेंगे कि वो अपने इदारों को हुकूमती तहवील में दे दें और कल उनका भी उसी तरह बेड़ा गर्क हो जाए जिस तरह बाकी इदारों का होता है। इसलिए असल में तो जो बड़ी रुकावट है वो है जबरन चीज़ों को करने की। दूसरी बात यह है कि वफाकुल मदारिस ने और दीनी मदारिस की जो नुमाइंदा तंजीमात और वफाक हैं, उन्होंने हमेशा हुकूमती इदारों के साथ तावन की बात की। रजिस्ट्रेशन का मामला हो उसमें तावन किया, बाकी कौमी सलामती का मामला हो उसमें तो इदारों से बढ़कर इसको अपनी ज़िम्मेदारी समझा। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की बात करें तो शहर के मास्टर प्लान के मुताबिक किसी फर्द या तंजीम को मस्जिद या मदरसा तामीर करने की इजाजत नहीं थी, बल्कि मस्जिद की तामीर भी सिर्फ हुकूमत ही कर सकती थी, जहां का इमाम मस्जिद सरकारी मुलाजिम तस्वुर होता है। इस्लामाबाद की कई मसाजिद में इमाम बतौर सरकारी मुलाजिम अब भी काम कर रहे हैं। ताहम साबिक फौजी सदर जनरल ज़ियाउल हक के दौर में इस कानून में तब्दीली की गई, जिसके बाद इस्लामाबाद में मसाजिद और मदारिस तामीर होने लगे। अब सूरत हाल ये है कि दीनी मदारिस की तादाद विफाकी निज़ामत तालीमात के ज़ेरे इंतजाम कायम स्कूलों से भी बढ़ गई है। रिसेंटली ICT एडमिनिस्ट्रेशन ने एक सर्वे कंडक्ट किया। इस सर्वे के मुताबिक इस्लामाबाद में 374 टोटल मदारिस का फिगर सामने आई, और उनमें से 205 मदारिस जो हैं वो अनअथराइज्ड हैं। उनके ऊपर गवर्नमेंट का किसी किस्म का कोई चेक नहीं है, ना ही वो औकाफ से या रिलीजियस अफेयर मिनिस्ट्री से या ICT से किसी भी जगह से वो रजिस्टर्ड नहीं है। एक दूसरी बात ये है कि अगर आप उसको देखें तो इस्लामाबाद में जो स्कूल्स हैं आपके प्राइमरी से लेके हाई स्कूल्स तक, उनकी तादाद 348 है। तो सूरत-ए-हाल इस वक्त ग्राउंड पे ये है कि आपको मदारिस जो हैं वो आउट नंबर कर चुके हैं स्कूल्स को। मदारिस की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और इसमें एक चीज़ मैं ये भी आपको बताऊँ कि आपके 2 रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं, G13 और G14 मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के, उनमें स्कूल्स के प्लाट मौजूद हैं। आपकी गवर्नमेंट के पास फंडिंग भी मौजूद है। PM एजुकेशन रिफॉर्म पैकेज मल्टी बिलियन वो है, 5-6 अरब रुपये का वो प्रोजेक्ट चल रहा है। तो वो सारे कॉस्मेटिक्स उस पर फेस लिफ्टिंग की जा रही है स्कूलों की, लेकिन उन 2 सेक्टर्स में आज तक कोई स्कूल नहीं बन सका। और आप दूसरी तरफ देखें कि वहाँ पे 3-4 मदारिस बड़े जो हैं वो बन चुके हुए हैं। इसके अलावा रिसेंटली पिछले 3-4 सालों में का नंबर ऑफ मदारिस जो हैं वो नए बने हैं, लेकिन स्कूल नया नहीं बन रहा। तो एक बहुत बड़ा गैप बनता जा रहा है आपके कैपिटल के अंदर के स्कूल्स की तादाद वहाँ जहाँ थी वहाँ पर स्टिल क्यों ही, और मदारिस बढ़ते चले जा रहे हैं। इसके बाद जब ICT ने आइडेंटिफाई किया कि जी इतने नंबर ऑफ़ मदारिस हैं जो इलीगल हैं और इतने नंबर ऑफ़ टोटल मदारिस हैं, उसके बाद CDA ने एक सर्वे कंडक्ट किया कि ये जितने भी मदारिस हैं इनकी बिल्डिंग प्लान अप्रूव हैं भी नहीं। तो आपको हैरत होगी कि 374 में से सिर्फ 87 मदारिस हैं जो किसी नक्शे के तहत बने हुए हैं। बाकी कोई बिल्डिंग प्लान अप्रूव नहीं है, कोई NOC नहीं है। इस्लामाबाद ज़िला इंतजामिया के एदाद शुमार के मुताबिक विफाकी दारुल हुकूमत में रजिस्टर्ड दीनी मदारिस की तादाद 374 से तजावुज कर चुकी है, और इनमें से सिर्फ 166 के पास बाकायदा इजाजतनामा है। इस मुकाबले में सरकारी तालीमी इदारों की जानिब नजर दौड़ाएं तो उनकी तादाद 348 है, जिनमें 91 प्राइमरी, 60 मिडल और 97 हायर सेकेंडरी स्कूल शामिल हैं। हैरान कुन अमर यह है कि 10 साल पहले बनने वाले इस्लामाबाद के नए रहायशी सेक्टर्स G13 और G14 में ताहाल एक भी सरकारी स्कूल तामीर नहीं हो सका, जबकि इस दौरान शहर में कई नए दीनी मदारिस तामीर हुए हैं। इस्लामाबाद में इस वक्त मदारिस की कुल तादाद 374, उसमें से 166 कानूनी और बाकी गैर कानूनी करार दिए जा रहे हैं। अब कानूनी और गैर कानूनी में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि CDA अलाट करती है जगह मस्जिद और मदारिस के लिए, और अलाटमेंट के बाद फिर वो मदरसा ICT इंतज़ामिया जो है
उसके पास महकमा औकाफ में बाकायदा उसको रजिस्टर्ड किया जाता है, उसके बाद उसको मदरसे को हम कानूनी कह सकते हैं। अब इस हवाले से जो गुज़श्ता हफ्ते इजलास हुआ है तो डिप्टी कमिश्नर ने CDA से लिस्ट मांगी है कि अब तक CDA ने कितने मदारस को जगह अलाट किए, कहाँ की, उसकी फहरिस्त फराम की जाए ताकि इंतज़ामिया अपने तौर पर इन मदारस के हवाले से एक रिपोर्ट मुरतब करे और वो इंटीरियर मिनिस्ट्री को भिजवानी है कि कितने कानूनी और गैर कानूनी मदारस हैं और कितनों को प्लाट अलाट हुए हैं और कितनों को नहीं हुए हैं। मुस्लिम लीग नून की मौजूदा हुकूमत के दौर में भी विफाकी दारुल हुकूमत में दीनी मदारिस की तामीर का सिलसिला जारी है और 2013 से अब तक 6 नए मदारिस तामीर हुए हैं, जिनमें एक मदरसे को ज़िले इंतजामिया की जानिब से इजाज़तनामा हासिल न करने की बुनियाद पर बंद कर दिया गया। ताहम माजी में कायम किए गए दर्जनों मदरसे ऐसे भी हैं जो NOC न होने के बावजूद अब भी कायम हैं। चाहे कोई तलीमी इदारा हो या दीनी मदारस हो, रजिस्ट्रेशन ज़रूरी और नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल दरामद होना भी मुल्क की सलामती के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। पहले तो ये है कि जी नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद होना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी अर्से से इसमें ये देखा जा रहा है कि इसमें सुस्ती आ रही है, तो पहले तो इसको ज़्यादा इसका काम तेज़ होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि रजिस्ट्रेशन हाँ वो तो ज़रूरी है, हर चीज़ में रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, तालीमी इदारे हों या मदारिस हों या और तरह किसी तरह की कोई एक्टिविटीज़ हों। ये कैपिटल एरिया है, इसमें तो हमारे कैपिटल में अगर इस तरह की नेग्लिजेंस हो रही है तो इसका मतलब है हमारे दूर दराज इलाकों में, देही इलाकों में, तो इसका मतलब है ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। चाहे स्कूल हो या दीनी मदारस हों, सबको रजिस्टर्ड होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन का एक फ़ायदा तो ये भी कि हमारे पास रिकॉर्ड आ जाता है। विफाकी दारुल हुकूमत की आबादी 20 लाख नफूस से तजावुज कर चुकी है, लेकिन तालीमी जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए नए स्कूल और कॉलेजेस तामीर नहीं किए गए। इस जरूरत को निजी शोबे में कायम 1600 से जायद तालीमी इदारे काफी हद तक पूरा कर रहे हैं। ताहम निचले या मुतवस्सत तबके के शहरियों के लिए प्राइवेट स्कूल्स की फीस नाकाबिले बर्दाश्त होने की वजह से बेशतर लोग अपने बच्चों को दीनी मदारिस से ही तालीम दिलवाते हैं। नेशनल एक्शन प्लान के 20 या 21 नुकात थे। उस वक्त जब ये नेशनल एक्शन प्लान सामने आया तो पूरे पाकिस्तानी कौम को ये उम्मीद हो चली थी कि अब दहशतगर्दी का सद्दबाब इन नुकात पर अमल दरामद के नतीजे में हो जाएगा। लेकिन अब 2 साल से ज़्यादा का अर्सा गुजर चुका है और इंतहाई अफसोस से ये बात करनी पड़ती है कि उसके अक्सर नुकात पर अमल दरामद तो बहुत दूर की बात है, उस पर सोचा भी नहीं गया। उनमें से एक नुक्ता मदरसा रिफॉर्म्स के हवाले से था। मदरसा रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसलिए कि बहुत सारे दहशतगर्द ग्रुपों की पनाहगाह, उनकी तरबियतगाह, उनकी जहनी तैयारी का मरकज़ इन्हीं मदारिस को करार दिया और इन मदारिस को उन्हीं सिक्योरिटी फोर्सेस ने करार दिया जिन्होंने उन लोगों को पकड़ा, उनसे एतराफ़ात लिए और उसके बाद इस नतीजे पर पहुँचे कि जहाँ पर मदारिस तामीरी काम कर रहे हैं वहाँ पर बाज़ मदारिस ऐसे भी हैं जो लड़कों को जहनी तौर पर मफलूज कर देते हैं, उनकी ब्रेन वाशिंग करते हैं और नतीजतन इस माशरे के अमन को तौबाला कर देते हैं। हमारी रियासत है, एक बाज़ाब्ता मुल्क है, स्टेट है और उसके कुछ तकाज़े होते हैं एक मुनज़्ज़म मुआशरे के, सोसाइटी के। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कोई मामूली मुल्क नहीं है, एक अल्हम्दुलिल्लाह एटमी पावर का हामिल और एक इस्लामी नज़रिए का हामिल मुल्क है और एक बहुत अल्हम्दुलिल्लाह आलमी इस्लाम के लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए मैं समझता हूँ पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान की एक बड़ी अहमियत है। इसलिए ऐसी स्टेट के अंदर, ऐसे वतन के अंदर हर मदरसे को रजिस्टर्ड होना चाहिए। किसी मदरसे को इस अमल से पीछे नहीं रहना चाहिए और ना किसी नौइयत का अपने अंदर बुखल का इजहार करना चाहिए। खुले दिल के साथ वो अपनी फ़ौज के साथ खड़े हों, खुले दिल के साथ क़याम अमन के लिए उनको अपनी गवर्नमेंट के साथ भी खड़ा होना चाहिए। इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है। और मदारिस के ज़िमन में अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी उन्होंने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है। हमारे असलाफ, हमारे अकाबिर, उन्होंने हमेशा मदारिस को कौमी धारे के अंदर खड़ा किया है। इसलिए मैं समझता हूँ हमारे असलाफ का भी यही तर्ज अमल था। हमें उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए इस सारे मामले को पाया तकमील तक पहुँचाना चाहिए और इसमें जो कामयाबी के मराहल इंशाअल्लाह से पूरे मुल्क को फ़ायदा होगा। और मदारिस को ख़ुद भी मैंने जिससे पहले कहा कि फ़ायदा पहुँचेगा, तलबा का फ़ायदा, उलमा का इसमें फ़ायदा है। हैरान कुन बात यह है कि मौजूदा हुकूमत ने 2 साल कबल वज़ीर आज़म तालीमी इस्लाहात के तहत तालीमी इदारों की बेहतरी के लिए 4 अरब रुपए से जायद का पैकेज मंजूर किया,
लेकिन वफाकी दारुल-हुकूमत के शहरियों के लिए गुज़िश्ता 10 बरसों के दौरान एक भी नया तालीमी इदारा तामीर नहीं किया गया। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने ये एजुकेशन रिफॉर्म प्रोग्राम शुरू किया तो उसमें 400 स्कूल जो हैं उनके हालात जो हैं जो थे उस वक्त आपने देखे होंगे बहुत ज़्यादा ख़राब थे। एक तो हम एक्स्ट्रा क्लासेस बना रहे हैं ताकि जो है बहुत ज़्यादा लोग जो हैं जो बच्चे एडमिशन के लिए आते हैं उनको जो है इंडक्ट किया जाए। दूसरा जो है एक मॉन्टेसरी सिस्टम बनाया जा रहा है जिससे जो बेसिस है बच्चे की उसको भी जो है स्ट्रेंथन किया जाए। 400 स्कूलों के अलावा हम ऐसी जगहों पे जो है वो जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पे स्कूलों की ज़रूरत है और इंशाल्लाह जो है वो भी हम उनको वो भी बनाने जा रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर हमने ये एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम जो 400 स्कूलों वाला है उसको हमने इम्प्रूव कर लिया और उसको एट पार विद प्राइवेट स्कूल्स ले आए तो बाकी जो साथ स्कूल बन रहे हैं उनको भी जो है लुक आफ्टर करना शुरू कर देंगे। पंजाब में तो पहले ही हो रहा है कि फूड फैसिलिटीज़ जो है दोपहर का खाना बच्चों को दिया जाता है और मेरा ख्याल है 1000 रुपया दिया जा रहा है एक बच्चे को स्कूल भेजने का माँ बाप को, और प्राइवेट स्कूलों को 700 कुछ रुपए दिए जा रहे हैं अगर वो कुछ बच्चों को अपने स्कूल में लेके आते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि हम लोग भी बिल्कुल वही उसी सिस्टम पे कोशिश कर रहे हैं और आप बिलीव करें कि समर हॉलीडेज़ के बाद आप देखेंगे कि पूरा 400 स्कूलों को अगर आप एक को भी स्टडी करें आप देखेंगे कि किस तरह का चेंज आता है। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में दीनी मदारिस पर तनकीद हुई तो साबिक सदर ने उनका दिफा करते हुए कहा कि ये मुफ्त तालीम फराहम करने वाली NGOs हैं। वहीं मौजूदा हुकूमत के साबिक वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर परवेज रशीद ने अपने एक बयान में दीनी मदारिस को जहालत की यूनिवर्सिटियाँ भी करार दिया। दीनी मदारिस के किरदार के हवाले से अभी भी कई सवाल जवाब तलब हैं। यही वजह है कि मदरसा इस्लाहात कौमी एक्शन प्लान का एक अहम नुक्ता है। बिलखुसूस 15,000 से ज़ायद वो मदारिस जो ना तो बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड हैं और ना ही हुकूमत ने उन्हें बाकायदा इजाज़तनामा जारी किया है।